और इस वक्त एक बड़ी खबर आ गई है। दिल्ली में केजरीवाल के घर पर ईडी की टीम पहुंची है। अभी कुछ वक्त पहले ही कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को झटका लगा था और अभी अभी ईडी की टीम केजरीवाल के घर पर पहुंच गई है। इस टीम में कितने सदस्य हैं ये अभी हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण बड़ा डेवलपमेंट है क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने के लिए ईडी की टीम इस वक्त उनके घर पर पहुंची है। आज अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोर्ट के सामने ईडी को लेकर के जो याचिका दायर की गई थी, उस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, लेकिन उसके साथ साथ ईडी से भी कोर्ट ने जवाब मांगा था। लेकिन इस सब के बीच में जैसे ही ये याचिका खारिज हुई, उसके बाद दिल्ली में केजरीवाल के घर पर ईडी की टीम पहुंच गई है। और लगातार पिछले कई दिनों से 9 सम्मन पहुंच चुके थे अरविंद केजरीवाल के पास। ईडी लगातार सम्मन भेज करके अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाह रही थी, लेकिन बार बार केजरीवाल की तरफ से या तो मना किया जा रहा था और उसके बाद में उन्होंने अदालत की तरफ रुख किया था। और मेरे सहयोगी जितेंद्र भाटी इस वक्त मेरे साथ में फोन लाइन पर मौजूद हैं। जितेंद्र, एक बार ये बताइए कि ईडी की टीम में अभी कितने लोग हैं और ये कह क्या रहे हैं? बिल्कुल, देखिए वे 8 से 10 जो है ईडी की टीम में लोग हैं। इसमें जो आयु है मामले के वो पहुंचे हैं और देखिए जिस तरफ देखा तो दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी थी, अंतरिम राहत, और जैसे ही कोर्ट का फैसला आया उसके तकरीबन 3 घंटे के अंदर ही ईडी की जो टीम है वो अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंच गई है। तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली थी और कोर्ट में ईडी ने कहा था कि उनके पास पर्याप्त सबूत है, पूछताछ के लिए वो अरविंद केजरीवाल को बुलाना चाहते थे। जब अरविंद केजरीवाल 9 सम्मन पर नहीं गए हैं तो ईडी की टीम उनके घर पर पहुंची है और फिलहाल जो है ईडी की टीम अंदर एंट्री करने की कोशिश यहां पर कर रही है। तो कुल मिलाकर जिस बात का अंदेशा था आम आदमी पार्टी को कि ईडी जो है उनके घर पर दबिश दे सकती है, सर्च कर सकती है, तो ईडी की टीम जो है अब यहां पर इनके आवास पर पहुंच चुकी है। जितेंद्र, बार बार आशंका जाहिर की जा रही थी केजरीवाल की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से, कि ईडी गिरफ्तार कर सकती है। अभी की जो स्थितियां देखने को मिल रही हैं उसमें कुछ बोल रहे हैं ईडी के अधिकारी, कह रहे हैं, कुछ बता रहे हैं कि क्या सिर्फ पूछताछ के लिए आए हैं या फिर पूछताछ यहाँ होगी या फिर साथ ले जाना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए इस बारे में जो अधिकारी हैं वो खुलासा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ईडी की तरफ से आम आदमी पार्टी की जो याचिका थी, अरविंद केजरीवाल की याचिका, उस पर चलिए, ईडी की तरफ से वैसे स्टेटमेंट जारी किया गया है कि वो पूछताछ के लिए पहुंचे। मेरे एक सहयोगी जितेंद्र शर्मा है, उनको भी फोन लाइन पर लेकर आते हैं और उनसे और बाकी जानकारियां जरूर लेकर आएंगे कि आखिर ईडी जो कह रही है कि ये पूछताछ के लिए वो वहां पर पहुंचे हैं, क्या ये पूछताछ अरविंद केजरीवाल के घर पर ही होगी या फिर इस पूछताछ के लिए केजरीवाल को ईडी अपने दफ्तर लेकर जा सकती है? जितेंद्र, कुछ इस बारे में जानकारी दी जा रही है। स्टेटमेंट ये तो जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि ये पूछताछ होगी कहां पर। लेकिन फिलहाल ईडी की तरफ से एक स्टेटमेंट जरूर जारी कर दिया गया है जिसमें कहा गया है कि ईडी पूछताछ के लिए जो उसके अफसर पहुंचे हैं, 8 से 10 अफसर हैं ईडी के, वो केजरीवाल से पूछताछ के लिए पहुंचे हैं। जितेंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। जितेंद्र, ईडी की तरफ से सिर्फ इतनी ही जानकारी दी गई है, पूछताछ के लिए पहुंचे हैं। अब ये पूछताछ घर पे होगी या फिर अपने दफ्तर ले जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए आज अरविंद केजरीवाल को जैसे ही राहत नहीं मिली हाईकोर्ट से, उसके तुरंत बाद जो ईडी की टीम है वो इस वक्त अरविंद केजरीवाल के आवास पर मौजूद है। कोशिश है ईडी की कि किसी भी सूरत में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जा सके। दरअसल इससे पहले अरविंद केजरीवाल को 9 सम्मन ईडी की तरफ से भेजे जा चुके हैं, लेकिन एक भी सम्मन पर अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए और इसको लेकर बाकायदा ईडी की तरफ से कोर्ट के अंदर शिकायत भी की गई राउत एवेन्यू में। और अब जब ईडी की टीम पहुंची है तो जो हमारे सूत्र हमें बता रहे राहुल जी के कोशिश है ईडी की टीम की कि किसी भी सूरत में अरविंद केजरीवाल इस जांच को ज्वाइन करें। जो ईडी सवाल उनसे पूछना चाहती है उन सवालों का जवाब दें ताकि जो तफ्तीश है आबकारी घोटाले को लेकर वो आगे बढ़ाई जा सके। जितेंद्र, एक बार थोड़ी प्रोसेस बता पाएंगे, प्रक्रिया क्या है? हालांकि 9 सम्मन भेजे जा चुके हैं अरविंद केजरीवाल को, वो उपस्थित नहीं हुए, पेश नहीं हुए, नहीं गए। अब अगर पूछताछ शुरू होती है तो जो आशंका जाहिर की जा रही है बार बार अरविंद केजरीवाल की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्या उस दिशा में ईडी बढ़ सकती है? जी बिल्कुल, देखिए आज साफ तौर पर ईडी ने कोर्ट के अंदर इस बात को रखा कि जो गिरफ्तारी है उस पर किसी भी सूरत में कोई भी रोक किसी भी अदालत से अभी तक नहीं लगाई गई है। और अभी भी जो तारीख आज आगे बढ़ाई गई है कोर्ट की, उसमें भी कहीं ये नहीं लिखा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक है। तो फौरी तौर पर कोई राहत अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली है। और जब आबकारी घोटाले की जांच ऐसे में चल रही हो तो ऐसे में ईडी के पास
और पुख्ता सबूत भी है, जैसे कि ईडी दावा कर रही है। आज कोर्ट के अंदर भी ईडी ने दावा किया कि पुख्ता सबूत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनके पास है और लिहाजा उनसे पूछताछ की जा रही है। तो ऐसे में ईडी के पास ये राइट है कि अगर अरविंद केजरीवाल जांच में सपोर्ट नहीं करते हैं तो वो कस्टोडियल इंटरोगेशन कर सकती है, यानी कि गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ कर सकती है। तो मुश्किलें अब अरविंद केजरीवाल की बढ़ सकती है। तो कोशिश है ईडी की टीम की कि अरविंद केजरीवाल उन तमाम सवालों के जवाब दें जो लगातार पूछने की कोशिश ईडी की तरफ से की जा रही है कि आखिरकार राघव ममूटा से जो फोन पर उनकी बातचीत हुई फेस टाइम के जरिए, वो किस बारे में बातचीत थी। इसके अलावा जो कैबिनेट की मीटिंग उनके घर पर हुई, क्या उस मीटिंग के अंदर वो खुद फिजिकली मौजूद थे या फिर उनके इशारे पर ये मीटिंग हो रही थी। जो 6% से 12% का मार्जिन किया गया, क्या उसमें उनकी हामी थी। तो इस तरीके के तमाम सवाल हैं जिनका जवाब ईडी को लेना बहुत जरूरी है और यही वजह की ईडी अब देर शाम अरविंद केजरीवाल के घर पर मौजूद है। बाकायदा कोशिश की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल से बातचीत की जा सके, उनका जो सिक्योरिटी स्टाफ है उनको कन्विंस करने की वहां पर कोशिश की जा रही है ईडी की तरफ से। जी तो अभी ईडी के अधिकारी घर में दाखिल नहीं हो पाए? जी देखिए, जो ईडी की टीम है वो अभी घर के बाहर मौजूद है। लगातार कोशिश है कि अंदर जाएं, अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करें, लेकिन जो सिक्योरिटी है अभी तक सिक्योरिटी की तरफ से उन्हें अंदर जाने की जो परमिशन है वो नहीं दी गई, जो हमारे सोर्सेज अभी हमें बता रहे हैं राहुल जी। लेकिन जितेंद्र, इसमें जो कोर्ट है उसने ईडी से भी इस मामले में जवाब मांगा था। अगर आज कोर्ट की पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करें हम, तो उसमें एक तरीके से अरविंद केजरीवाल के लिए राहत नहीं थी, क्योंकि जो वो चाह रहे थे कि रोक लग जाए, यानी गिरफ्तारी पे रोक लग जाए, इस तरीके का उनको कोई राहत मिल नहीं पाई। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि कोर्ट ने ईडी से भी जवाब मांगा था। जी बिल्कुल, देखिए कोर्ट में ईडी की तरफ से साफ तौर पर सबसे पहले बोला गया था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से यहाँ पर दलीलें दी गई कि आखिरकार ईडी सबसे पहले साफ करे कि किस तौर पर उनको बुलाना चाहती है, यानी कि बतौर आरोपी उनको बुलाया जा रहा है या गवाह के रूप में उनको बुलाया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, और साथ ही चुनाव जब तक पूरे ना हो जाए तब तक फौरी तौर पर राहत की बात अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोर्ट के अंदर कही गई। लेकिन ईडी की दलील थी उसमें कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत है और ईडी के पास इस बात का राइट है कि ईडी इस तफ्तीश को आगे बढ़ाए, और अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की जरूरत पड़ती है तो ईडी ने आज अदालत में इतना भी बोला कि अगर जरूरत पड़ेगी आने वाले वक्त में तो वो भी किया जाएगा, क्योंकि किसी भी अदालत से अरविंद केजरीवाल को अभी तक कोई भी फौरी राहत नहीं मिल पाई है, जैसे कि आज भी हुआ। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल के आवास पर ईडी की टीम का हाईकोर्ट के से जो आज आगे डेट बढ़ाई गई, इससे सुनवाई पूरी हो जाने के बाद आज की अरविंद केजरीवाल के आवास पर जैसे ईडी की टीम पहुंची तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आज अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। जितेंद्र भाटी मेरे सहयोगी भी इस वक्त मौजूद है। जितेंद्र, अभी अगर आप वहां पर मौजूद हों मुख्यमंत्री निवास के बाहर, क्या स्थिति है, थोड़ा बता पाएंगे? चलिए जितेंद्र के पास जाएंगे, लेकिन जितेंद्र शर्मा बता रहे हैं कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। जितेंद्र, कुछ ये पता चल पा रहा है कि जो पूछताछ होगी वो घर पर ही होगी या फिर दफ्तर ले जा सकते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है अगर दफ्तर की तरफ ले जाने की बात होती है तो। जी बिल्कुल, देखिए ईडी की टीम की जो पहली कोशिश होगी, जो हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि घर पे ही अरविंद केजरीवाल से सवाल जवाब किए जाएं, उनसे जानने की कोशिश की जाए वो तमाम बातें, वो तमाम चीजें जो इस केस से जुड़ी हुई है, जिनसे अरविंद केजरीवाल, जैसे कि ईडी के अधिकारियों का कहना है, सूत्रों का कहना है कि बचते नजर आ रहे हैं, तो उन तमाम बातों को पूछने की कोशिश की जाएगी। तो साफ तौर पर जो पूछताछ है वो पहले घर पर ही उनसे की जाएगी, लेकिन अगर संतुष्ट नहीं होती है जांच एजेंसी उनके जवाबों से, तो हो सकता है कि उनको फिर कस्टडी में लेकर ईडी जो हेडक्वार्टर है वहां पर ले जाया जाए। लेकिन सबसे पहली कोशिश यहाँ पर यही कि अरविंद केजरीवाल ईडी की टीम के सामने आए, उनके सवालों को जवाब दे, और इसी कवायद में फिलहाल जो ईडी की टीम है वो अरविंद केजरीवाल के आवास पर मौजूद है। लगातार जो सिक्योरिटी जो उनकी तैनात है वहां पर उनसे बातचीत की जा रही है। कोशिश है कि अंदर जाकर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जाए। जितेंद्र, के कविता की गिरफ्तारी के बाद से अटकलें बहुत तेजी से लगनी शुरू हो गई थी कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। थोड़ा इस मामले को भी लोगों को बता दीजिए, एक बार वो पूरी चीजें रिकॉल करा दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए के कविता जो है वो जो साउथ लॉबी थी आबकारी घोटाले के अंदर, उसका मुख्य चेहरा बताया जा रहा था कि पूरा जो साउथ लॉबी थी उसको रॉपिंग करने में के कविता का एक अहम रोल था, और 100 करोड़ रुपए के करीब आम आदमी पार्टी को इस पूरे मामले में साउथ लॉबी की तरफ से इस पॉलिसी के अंदर एंटर होने के लिए रिश्वत भी दी गई थी, और उसी पैसे का इस्तेमाल जो था वो सीधे तौर पर बताया जा रहा है कि जो गोवा के इलेक्शन थे उस दौरान उनमें किया गया था। और के कविता की जो बातचीत है वो ना सिर्फ सिसोदिया से हुई थी, बल्कि पूछताछ के दौरान ये भी खुलासा हुआ कि अरविंद केजरीवाल के संपर्क में भी वो थी। तो ऐसे में के कविता की गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, ये साफ तौर पर कहा जा रहा था। इस बात का जिक्र खुद ईडी ने अपनी जो 2 दिन पहले एक प्रेस नोट, जो एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया था कि कविता की गिरफ्तारी को लेकर, उसमें भी लिखा हुआ था साफ तौर पर कि अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ करनी जरूरी है और अरविंद केजरीवाल के संपर्क में भी के कविता थी। तो ऐसे में अब जब ईडी की टीम पहुंची है तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि आज की जो शाम है या फिर आज की जो रात है और अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल भरी हो सकती है। जी जितेंद्र, आप लाइन पर रहिएगा। बीजेपी नेता मनिंदर सिंह सिरसा साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सिरसा साहब, जो बार बार आरोप लगाए जा रहे थे अरविंद केजरीवाल की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, कि ईडी गिरफ्तार करेगी और अभी ईडी की टीम वहां पर पहुंच चुकी है, आम आदमी पार्टी का वही आरोप फिर से सुनाई देना शुरू हो गया। नहीं, देखिए, आज एक बहुत बड़ा घटनाक्रम घटा है जो आप लोगों को भी अपने टीवी पे समझाना जरूरी है। मैं आपको जरूर ये बताना चाहता हूं और आप इसको ध्यान से समझिएगा। हाई कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल जी गए हैं, ईडी नहीं गई। हाई कोर्ट में जाके ईडी के ने पुकार नहीं लगाई, अरविंद केजरीवाल जी ने लगाई है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा मुझे ईडी अरेस्ट करना चाहती है, मेरे को वहां पे अरेस्ट को स्टे किया जाए। इसके बाद ईडी ने स्पष्ट कहा कि हम अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर सकते हैं, ये हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। हाई कोर्ट ने उनको स्टे देने से इनकार कर दिया। तो एक बहुत स्पष्ट हो गई कि कोर्ट ने मान लिया कि अब तुम इसको अरेस्ट करना चाहते हो तो करो, हमने सबूत देख लिए हैं। अब इसके ऊपर हाई कोर्ट ने जो मोहर लगा दी, उसके बाद ईडी के पास विकल्प ही नहीं बचे। ईडी के विकल्प जो हैं, मेरा मानना है अरविंद केजरीवाल जी की लीगल टीम ने खुद ही आम आदमी पार्टी के मुखिया के विकल्प खत्म करवा दिए ईडी के केस को हाई कोर्ट में ले जाकर। इसको आपको बड़े बारीकी से समझने की जरूरत है। एक मुजरिम है जिसको भी अरेस्ट नहीं किया जा रहा, वो जब खुद कोर्ट में जाके दरवाजा खटखटाता है तो फिर एजेंसी के पास रास्ते बंद हो जाते हैं उसको अरेस्ट ना करने के अलावा। या तो उसको स्टे मिले या तो उसकी खारिज होने पे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को अरेस्ट करना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल जी वो सिचुएशन खुद लेके आए हैं। जब उन्होंने ईडी के खिलाफ गए, कोर्ट ने कहा नहीं, हम आपके स्टे नहीं कर सकते, मतलब आपको अरेस्ट होना पड़ेगा। अब साहब, लेकिन आम आदमी पार्टी का यही कहना है कि चुनाव करीब आ रहे हैं, ईडी ने जिस रफ्तार से सम्मन भेजने शुरू किए तो ये मजबूरी थी केजरीवाल की कि वो हाई कोर्ट जाकर दरवाजा खटखटाएं। तो ठीक है, तो अरविंद केजरीवाल जी ने जो अपने सम्मनों को फर्जी कहते थे, पहले तो माना कि फर्जी नहीं है, फिर कहते थे इल्लीगल है, ये कोर्ट ने बता दिया इल्लीगल नहीं है, तो फर्जी भी नहीं है, इल्लीगल भी नहीं है, और तीसरी सिचुएशन क्या थी कि मुझे अरेस्ट ना किया जाए, सबूत नहीं है, तो कोर्ट के सामने सबूत भी आ गए। तो आम आदमी पार्टी की तीनों बातें जो थी, फर्जी है, इल्लीगल है और सबूत नहीं है, तीनों चीजें कोर्ट के सामने आज एड्रेस हुई हैं। फर्जी भी नहीं है, लीगल भी है और सबूत भी है। अब बताइए, अब आम आदमी पार्टी का क्या है इसके ऊपर भी हुआ, बता दीजिए आप। सिरसा साहब, इसका असर क्या पड़ने वाला है चुनाव पे? देखिए, अब ईडी चुनाव तो नहीं कराती, ईडी चुनाव तो नहीं कराती, लेकिन ईडी की कार्रवाई से जो असर होगा या नुकसान होगा, ये काम ईडी का नहीं है। एजेंसी का काम इन्वेस्टिगेशन करना है, एजेंसी का काम उनकी कार्रवाई करना है। अब ये कहेंगे चुनाव को लेकर है, तो भाई आपको तो 2023 जनवरी फरवरी से बुलाया जा रहा है, पूरे 10 महीने, 1 साल हो गया, तो 1 साल पहले चले जाते आप। चुनाव तो अब आया है। जब आप विपासना करने जा रहे थे, क्या विपासना जरूरी है या इन्वेस्टिगेशन, जो करप्शन केस की इन्वेस्टिगेशन है वो जरूरी है? आप खुद बताइए। क्या आप मेरे को आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, माफ करना, वैसे मुझे नहीं पूछने का अधिकार, लेकिन आपके देखने वालों के लिए आप बताइए, देश में और कौन सा ऐसा क्रिमिनल सिस्टम है जिसमें एक क्रिमिनल ये कहे, क्राइम करने वाला ये कहे, दोषी ये कहे कि भाई साहब अभी तो मुझे विपासना पे जाना है, मुझे अभी तो योगा करना है, आप जाइए। जी। पुलिस वाले घर पे आए, कहे भाई साहब अभी आप जाइए, भाई साहब योगा कर रहे हैं, अभी योगा करेंगे फिर आपको बताएंगे कब आना आपको घर पे। ऐसा कभी सुना आपने आज से पहले? चलो, लेकिन अब तो ईडी की टीम वहां पर पहुंच गई है सिरसा साहब, अब तो पहुंच गई है और मुझे लगता है अब देखने को मिलेगा कि क्या पूछताछ घर पर होती है या फिर आगे कुछ और कार्रवाई देखने को मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया मनजिंदर सिंह सिरसा साहब हमसे बात करने के लिए। जितेंद्र भाटी मेरे सहयोगी इस वक्त मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से जितेंद्र भाटी क्या कहा जा रहा है? देखिए, अभी कोई इस मामले में अभी बयान नहीं है आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन आतिशी से हमने बात की थी कोर्ट के फैसले के बाद, तो उन्होंने कहा था कि इस तरह की आशंका जाहिर की थी, बल्कि वो आज की सुनवाई है उसको एक राहत के तौर पर ले रही थी और कह रही थी कि उनकी याचिका पर, आम आदमी पार्टी की याचिका पर, केजरीवाल की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है और इस तरह की आशंका पहले व्यक्त की है। जी जितेंद्र
जितेन का फोन कट गया, या फिर जिस कोरेक्टिव एक्शन की हम बात कर रहे थे जी। उस पर जो है कार्रवाई करने गई है। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से भी थोड़ी देर में प्रतिक्रिया भी आएगी। लेकिन फिलहाल देखें तो आम आदमी पार्टी इसको चुनावों से जोड़कर देख रही है। पहले भी आरोप लगाया था कि चुनावों से रोकने के लिए ही इस तरह से ईडी जो है वो कार्रवाई कर रही है केंद्र सरकार के कहने पर। जितेन, कुछ पता चल पा रहा है मुख्यमंत्री निवास पर अभी सिर्फ अरविंद केजरीवाल मौजूद हैं या कि बाकी नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने वहां पर पहुंचना शुरू किया है? कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए अभी कोई बाकी नेता नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जैसी खबर मिली है उसके बाद जो संभवतः यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो भी जुटेंगे। हालांकि अभी आम आदमी पार्टी के जो कार्यालय है वहां पर कुछ नेता जरूर जुटने शुरू हुए हैं, लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल के घर पर कोई अन्य नेता नहीं पहुंचा है। जो ईडी की टीम पहुंची है, क्या उनको अंदर जाने की इजाजत मिल गई है? देखिए अभी सिक्योरिटी से जो है बात हो रही है और अंदर टीम जाने की कोशिश कर रही है। हालांकि अभी बातचीत चल रही है, उसके बाद ये तय होगा कि क्या उनको अंदर अलाउ किया जाता है। लेकिन अभी की हम बात करें तो ईडी की टीम अंदर जाने की कोशिश कर रही है।